माता दी, हर हर महादेव। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कल से पावन नवरात्रि का पर्व आरंभ है। तो इन नवरात्रि के दौरान अगर आपको भी कुछ सकारात्मक संकेत अपने इन 9 दिनों में देखने को मिलते हैं तो समझ लीजिए कि माँ ने आपकी सेवा, पूजा, भक्ति स्वीकार कर रही है और माँ आपसे, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तो ये संकेत क्या है, आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी, जिससे आप ये जान सके कि माँ का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि माता काली हो या माँ दुर्गा हो, वो सिर्फ अपने सच्चे भक्तों के घर में ही वास करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता काली जब अगर किसी घर में विराजमान होती हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ भक्तों को खास संकेत देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको वही 11 अद्भुत और दिव्य संकेत जो कि प्रमाणित करते हैं कि नवरात्रों में आपकी पूजा सेवा स्वीकार हुई है और आपके घर और जीवन में पूरी तरह से वो आशीर्वाद माँ का बरसने वाला है। अगर आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो भाग्य आप पूरी तरह से बदल सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने से इसमें से कुछ भी स्किप किया तो आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। और आपके जीवन में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये संकेत आपको मिले नवरात्रि के दौरान, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि माँ काली और माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान है। देखिए, इन नवरात्रि के दौरान अगर आपकी स्वयं आंखें ब्रह्म मुहूर्त में नींद आंखें खुलने लगें और दिव्य सपने अगर आपको सुबह के समय, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुद ब खुद जाग जाए, खुल जाए और आपको सुबह माँ काली या माँ दुर्गा का स्वप्न आपको प्राप्त हो, तो समझ लीजिए कि इन नवरात्रों में माँ ने आपकी सेवा आराधना स्वीकार करी है। अगर आपकी नींद मंत्र जाप करते हुए, माँ के सपने देखते हुए अपने आप से ही खुलती है, तो यह इसी बात का प्रमाण है कि माँ ने आपकी भक्ति सेवा स्वीकार करी है और माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपको अपनी ऊर्जा से आशीर्वाद दे रही हैं। कई बार ब्रह्म मुहूर्त में माँ के खड़ग के दर्शन होने, माँ के घुंघरूओं की आपको आवाज़ आ सकती है, तो ये इस बात का भी संकेत है कि माँ ने आपके घर में अपनी कृपा बरसा रही हैं। क्योंकि अगर घर में आपको इस तरह के अनुभव आपको प्राप्त होते हैं तो माँ इन नवरात्रों में आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। कई बार आपको दिव्य सुगंध का अनुभव होगा। अगर आप बिना किसी कारण से घर में गुलाब, चंदन या धूप अगरबत्ती जैसी दिव्य सुगंध महसूस करने लगें, तो यह इस बात का प्रमाण है कि माँ की ऊर्जा आपके घर में सक्रिय है। और यह सुगंध सामान्य इत्र या अगरबत्ती जैसी नहीं होती, बल्कि यह बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण होती है। खासकर अगर यह सुगंध सुबह के समय या आपको जब आप माँ की पूजा इन नवरात्रि में करते हैं और उस समय आपको ये आए, तो समझ लीजिए कि माँ आपके घर में विराजमान है। अगला संकेत, आपके घर के पूजा स्थान पर आपको इन दिनों विशेष ऊर्जा का अनुभव। जब माँ किसी के घर में वास करती हैं, जब माँ किसी की सेवा से प्रसन्न होती है, तो उसके घर के मंदिर या घर या पूजा स्थान पे एक अद्भुत ऊर्जा उन सभी साधकों को महसूस होती है। और जब आप वहाँ बैठते हैं तो आपको शांति, आनंद और दिव्य अनुभूति होती है, और यह इस बात का ही संकेत है कि माँ की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। अगला संकेत, पूजा के दौरान किसी भी, जैसे आप माँ की दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या माँ का हवन करते हैं या माँ का कोई भी आप चालीसा का पाठ करते हैं नवरात्रि के दौरान, और उस समय किसी भी जीव या जंतु का आना, अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तब कोई कुत्ता, गाय, बैल या पक्षी या विशेष रूप से नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास आता है या चिड़ियाँ चहचहाती हैं आपके घर के आसपास, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है।
देखिए, कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, बैल को भी नंदी महाराज का रूप माना जाता है। अगर यह जीव माँ की पूजा के दौरान बार बार आपको पूजा के समय ये आपके गेट पर आते हैं या आपके घर पे आते हैं, तो समझ लीजिए कि माँ काली है ने, माँ दुर्गा ने आपके घर में अपनी शक्तियों से भर दिया है और माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है। अगला संकेत, शंख और घंटी की ध्वनि से नींद खुलना। यदि सुबह सुबह बिना किसी बाहरी कारण की आपकी नींद किसी घंटी से या शंखनाद से या माँ काली के मंत्र से या माँ काली के भजन की ध्वनि से खुलती है, तो यह संकेत दर्शाता है कि माँ काली या माँ दुर्गा आपकी आत्मा को जागृत कर रही हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। अगला संकेत, सफेद गाय का आगमन। यदि आपके घर पे भी सुबह सुबह सफेद गाय आकर के रंभाती है और ये लगातार आपको इन नवरात्रों में ये 2 या 3 दिन तक ये आपको संकेत दिखाई देते हैं, तो माँ आपकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं और माँ ने इन नवरात्रि में आपकी सेवा स्वीकार करी है। क्योंकि यदि सफ़ेद गाय आपको बार बार दिखती है तो वो देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ माँ की कृपा की वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला, सपने में आपको माँ के भव्य दरबारों के दर्शन, माँ के सिद्ध पीठों के दर्शन या माँ का त्रिशूल। यदि आपको स्वप्न में माँ का त्रिशूल या माँ का आपका कोई भी खड्ग या अस्त्र आपको अगर दिखे, तो माँ आप पर कृपा बरसाने वाली है। माँ का शेर भी अगर आपको स्वप्न मार्ग में दिखे, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है और यह इस बात का संकेत है कि आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और जल्दी ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगला संकेत, घर में नवरात्रि के दौरान आपस में बहुत शांतिपूर्वक वातावरण रहना। आपस में आप सभी घर परिवारजनों का आपस में सामंजस्य बना रहना। बहुत शांतिपूर्वक आप माँ की पूजा पाठ करते हैं। सभी सदस्य बहुत स्नेह भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिना किसी क्रोध के। आप सब के सब हंसकर मिलकर जुलकर के उस घर में रह रहे हैं, तो यह आपको पता चलता है कि यह यहाँ पर माँ की सकारात्मक ऊर्जा का वास है। क्योंकि अगर बिना किसी कारण घर में शांति बनी रहे, झगड़े भी ना हो इस दौरान, तो हर कार्य बिना रुकावट के पूरे होने लग जाते हैं और यह इस बात का संकेत है कि माँ दुर्गा ने आपके घर में अपनी कृपा से भर दिया है। अगला संकेत, दीपक या अगरबत्ती की लौ का स्थिर रहना। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे जन हैं जो इस समय अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। अगर अखंड ज्योत या ऐसे भी हैं जो सुबह शाम की ज्योत बत्ती करेंगे, अगर उनके दीपक की लौ अचानक से बहुत सुंदर और स्थिर जलने लगती है, तरह तरह की आकृति उस ज्योत में बनने लगती है, तो यह सीधा सीधा संकेत है कि आपके घर में माँ दुर्गा, माँ काली का वास है। इसी तरह अगर जल का पात्र का पानी स्वच्छ और निर्मल बना रहता है, जो भी कलश आप स्थापना करते हैं और आप नवरात्रि पूर्ण होने के बाद आप देखते हैं कि जल उसी तरह से स्वच्छ और निर्मल बना हुआ है, तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। घर में बिना कारण धन्य धान्य की वृद्धि होती है। बिना किसी विशेष कारण से घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, पुराने कर्जे उतरने लगते हैं, घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, घर में बरकत बनी रहती है, तो यह इसी बात का संकेत है कि माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर बरस रही है। अगला संकेत, अचानक आपका आध्यात्मिक जागरूकता का बढ़ जाना। यदि इन दिनों आपके मन माँ के मंत्र जाप, माँ का ध्यान, माँ के भजन में आपकी रुचि बढ़ने लगी है, तो यह इस बात का संकेत है कि माँ दुर्गा और माँ काली आपके जीवन में आपकी ओर बढ़ रही हैं। ये माँ काली की कृपा प्राप्त करना जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और जो बच्चा माँ काली या माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर लेता है, उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके घर में माँ दुर्गा और माँ काली वास करने लगी है, तो आपके घर में सुख शांति आने लगी है, आपका जीवन सुखमय होने लगा है, आपका जीवन समृद्ध होने लगा है।
लेकिन ये कृपा तभी बनी रहती है जब हम शुद्ध हृदय से माँ की नवरात्रों में भक्ति करें, अपने कर्मों को सुधारें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। याद रखें कि माँ काली, माँ दुर्गा उन्हीं के घर में निवास करती हैं जो निष्ठावान, ईमानदार और पुण्य आत्मा होती हैं। अगर आपको भी ये इन नवरात्रि में ये दिव्य संकेत प्राप्त हों, तो जो आप समझिए कि माँ दुर्गा और माँ काली की उपस्थिति का ही ये प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप उनके विशेष कृपा के पात्र हैं। माँ दुर्गा, माँ काली का संकेत आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अचानक से माँ की भक्ति की ओर आपका झुकाव बढ़ना। अगर आपको अचानक से की भक्ति के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस होने लगे, बार बार माँ का नाम आपका जाप करने का मन करने लगे, बार बार आपको माँ के मंदिर में जाने की प्रबल इच्छा होने लगे, तो समझ लीजिए कि माँ अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रही हैं। माँ ने अपनी कृपा से आपको जोड़ लिया है। मान लीजिए कि आप पहले इतने धार्मिक नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे नवरात्रे प्रारंभ होने लगे, आपके मन में माँ के लिए एक अलग आस्था, एक अलग विचार, एक अलग आप उत्साहित होने लगे। माँ के नवरात्रों का नाम सुनते ही आपके मन में अलग ही उत्साह पैदा होने लगे और आपका मन करे कि माँ का जाप करने का, माँ की चालीसा पढ़ने का। और ये एक आपको नवरात्रों के दौरान आपको एक आदत सी लग गई है। आप समय का इस समय ध्यान नहीं करते हैं कि समय आपको कितना लगा, लेकिन आपका पूरा दिन यही मन करता है कि माँ की पूजा में ही ये दिन निकले। अगर बार बार आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि माँ ने आपको आपका हाथ पकड़ लिया है और माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और माँ ने आपके घर में अपना वास कर लिया है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।